सदिशों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का गुणनफल। क्या पढ़ेंगे हम? सदिशों का गुणनफल। सदिशों का गुणनफल दो प्रकार से किया जाता है। सदिशों का गुणनफल दो प्रकार से किया जाता है। कौन से दो प्रकार हैं? पहला, सदिशों का गुणनफल अदिश होता है। पहला, यदि सदिशों का गुणनफल अदिश होता है। यदि सदिशों का गुणनफल अदिश होता है तो इस यदि सदिशों का गुणनफल अदिश होता है तो इसे यदि सदिशों का गुणनफल अदिश होता है तो इसे अदिश तो इस गुणनफल को अदिश गुणनफल तो इस गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा यदि सदिशों का गुणनफल। यदि सदिशों का गुणनफल सदिश होता है तो इस गुणनफल को सदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक है। सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। यदि दो सदिशों सदिश ए और सदिश बी का जब गुणनफल करते हैं, है ना, तो उनके बीच जो कोण बनता है ना, ये सदिश ए और सदिश बी के कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक।
मान लो ये क्या है, सदिश ए, ठीक है, और ये क्या है, सदिश बी, ठीक है। तो इसके बीच जो कोण बनता है ये दोनों का गुणन क्या होता है, सदिशों का अदिश गुणनफल कहलाता है। ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के। दो सदिशों ए और सदिश बी का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों और ए और बी के परिमाणों और उनके बीच बनने वाले कोण के कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। इसे ए डॉट बी से दर्शाते हैं और पढ़ते क्या है, डॉट बोलकर पढ़ते हैं इसको। ये क्या है, इसे डॉट बोलकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक। जहाँ ए और बी क्या है, सदिश ए और सदिश बी के परिमाण तथा थीटा उनके बीच का कोण है। थीटा क्या है, उनके बीच का कोण है। इसे इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं, ए डॉट बी बराबर सदिश ए का मॉड सदिश बी का मॉड कॉस थीटा, ठीक। या फिर इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं, नोट क्या है, पहला ए और बी और कॉस थीटा अदिश है। ए बी कॉस थीटा अदिश है तो क्या होगा, अतः सदिश ए और बी का अदिश गुणनफल
अदिश होता है। क्या होता है? ए और बी ये सब क्या है? अदिश है ना। तो जो इनका गुणनफल होगा वह भी क्या होगा? अदिश होगा। दूसरा क्या है? यद्यपि सदिश ए और बी सदिश की दिशाएं हैं। अब यदि इसकी दिशाएं हैं ए और बी की दिशाएं हैं तो ए सदिश ए डॉट सदिश बी की कोई दिशा नहीं होगी, कोई दिशा नहीं होगी। ठीक है। यदि दोनों सदिशों की दिशाएं दी हुई है तो ए और बी जो हमको प्राप्त होगा उसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होगी। ठीक। थर्ड है हमारा, यदि अदिश गुणनफल को बिंदु गुणनफल या डॉट गुणनफल भी कहते हैं। अदिश गुणनफल को बिंदु गुणनफल या डॉट गुणनफल कहते हैं।